माइट्स है, मकड़ी है। अगर पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही है, ऐसी 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 तो वो थ्रिप्स है। ठीक है, थ्रिप्स के में आपको ऊपर काले काले कुछ वो भी मिलेंगे, जी धब्बा धब्बा था। कुछ भी पाउडर टाइप का। ठीक है, एफिड भी रहता है। आप लैपटॉप मोबाइल सबके पास रहता है, इसको जला के ऐसे करेंगे ना तो इस पे दिख जाएगा आपको चलते हुए कीड़े भी। बहुत बारीक रहता है, दिखता नहीं है, लेकिन इस पे करेंगे तो थोड़ा बहुत दिख जाता है क्योंकि रिफ्लेक्शन आता है नीचे से। मल्चिंग की मैं आपको क्यों बोल रहा था, मल्चिंग लगाने से सकिंग पेस्ट कम आते हैं। चूसने वाले कीड़े कम है। पता है क्यों कम आते हैं? नहीं तो आप कौन सी यूज करते हो, सिल्वर वाला यूज करते हो कि वाइट? सिल्वर यूज करते हो, वाइट यूज करते हो? नहीं समझे। सिल्वर यूज करते हो ना? मल्चिंग प्लास्टिक नहीं करते हैं। ठीक है, समझ लो, आप नहीं करते हो। ठीक है, ये वाइट है, सफेद है। एक होती है सिल्वर कलर की, चांदी वाला कलर। चांदी सबने देखी होगी, चांदी वाला कलर। जब धूप वाली चीज चांदी पड़ेगी तो चमकती है ना आंखों पे। आपने देखा होगा मल्च जहाँ लग रही है तो वहां से लाइट पड़ रही है तो आंखों में दिखता नहीं कुछ। ठीक है, अब सकिंग पेस्ट मैंने बताया था आपको कहाँ दिखते हैं, ऊपर दिखते हैं, नीचे दिखते हैं। पौधा छोटा है, धूप ज्यादा है। ठीक है, आप खेत में हो, आम का पेड़ लगा हुआ है, आम के पेड़ के ऊपर बैठोगे नीचे बैठोगे? नीचे। क्यों? छाया के लिए। छाया के लिए। जो चीज हमको अच्छी लगती है वो चीज कीड़ों को भी अच्छी लगती है। तो कीड़े कहाँ बैठेंगे? नीचे, छाया में। यहाँ तो बैठेंगे नहीं। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि गर्म है। गर्म तो कोई बैठेगा क्या? निपट जाएगा। बैठेगा पौधे पे, इसी पे। अब क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, पड़ रही है यहाँ पे। आपने छोटे में देखा होगा, कहाँ से खेलते होंगे, यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ पड़ा, यहाँ से नीचे भी लाइट पड़ रही है। तो गर्मी ऊपर से भी पड़ रही है, उससे नीचे भी पड़ रही है। उस केस में क्या होता है कि कीड़े नहीं आते। मल्च लगाने से आपके सकिंग पेस्ट कम आएंगे, बहुत कम आएंगे। ठीक है, तो मल्च करने से बहुत सारे फायदे। तो कीड़े कम आएंगे, आपका कचरा भी नहीं होगा, घास भी नहीं, कचरा मतलब घास ही है। तीसरा, जो आपका कीड़ा था जो अंडे देता था, बहुत सारे कीड़े अंडे इसमें देते हैं, मल्च में देते हैं, मिट्टी में देते हैं। मिट्टी नहीं है तो मल्च पे देंगे, मल्च पे देंगे तो उसका ऑमलेट बन जाएगा। अंडा दिया, गरम है तो ऑमलेट बन गया, खत्म। ठीक है, उसके बाद आपके मल्चिंग के अंदर क्या है, जो पानी है वो पानी अंदर के अंदर ही रहेगा। आपने रेनकोट पहना होगा, कभी गर्मी बढ़ जाती है तो पसीना अंदर के अंदर रहता है ना, थोड़ा तो खोला तो गर्म, बाहर से गर्म हवा भी आई तो ठंडी ठंडी लगती है। ठीक है, तो अंदर का पानी अंदर ही रहेगा, बाहर चाहे कैसे ही पानी हो, अंदर का पानी मेंटेन रहेगा, पानी उड़ेगा नहीं। तो बहुत सारे फायदे उसके। तो मल्चिंग करने से करना चाहिए। एक चीज है, अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है आपके यहाँ, तो हमको सफेद मल्चिंग यूज करना चाहिए। सफेद कपड़े यूज करते हैं ना गर्मी में, धोती कुर्ता, कोई है नहीं है धोती कुर्ता वाला भी है, लेकिन अभी हाँ, तो उनसे सीखो आप। हम रंगीन हो रहे हैं, सफेद कपड़े सबसे अच्छे हैं गर्मी में, क्योंकि उससे गर्मी कम लगती है। जहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाता है, आप गर्मी में लगाना चाह रहे हो, मार्च में, अप्रैल में, आपकी पूरी फसल गर्मी में रहने वाली है, तो वहाँ पे आपको सिल्वर पे ना जाके व्हाइट वाली पे जाना चाहिए, मल्च पे। अगर आप बरसात में जा रहे हैं तो फिर आपको सिल्वर मल्च पे जाना चाहिए। ठीक है, बेड तो सब दोनों बराबर ही बनाना है, तो सिखा रहा हूँ। 43560 इसको भाग लगा 4/2 8 से 4.5। अगर आप 5/2 पर लगाएंगे तो 4,500 पौधे लगेंगे। अगर आपका 4 फीट है तो 5,500 पौधे लगेंगे, 1,000 पौधे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो मैंने कैलकुलेट बता दिया आपको। जिसका 4 फीट पे है वो 5,500 पौधा बुक करेगा, 5,500 पौधा। और जिनका 5 फीट पे है वो 4,500 यूज करेगा। ठीक है,
आपको सीखना है तो मैं 2 मिनट सिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होते पता है आपको? कितने होते हैं? 43,560। हाँ 43,560 होते हैं, ठीक है 1 एकड़ में। उसमें भाग लगाना है जितना आपका स्क्वायर फीट है। 4 फीट पे लगा रहा, 4 फीट रो टू रो, और प्लांट 2, तो 4 दूनी 8, 8 से भाग लगा दोगे, जितना आएगा वो आपका प्लांट लगेंगे, ठीक है। बैगन के लगेंगे आपके 3,000 पौधे, 2700 से 3,000 पौधे। अगर उसको 5x3 पे लगाएंगे तो, 4x3 पे लगाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो आप निकाल लीजिए। मिर्चा शिमला भी सेम आएगा 4,500, मतलब टमाटर के। हाँ। आलू को भी मल्चिंग करना पड़ेगा। मल्चिंग सब में कर सकते हो आप। मल्चिंग के बहुत सारे फायदे हैं। पानी कम लगेगा, खाद जो दे रहे हो वो अच्छी टिकेगी, कम पानी में ज़्यादा काम हो जाएगा, कीड़े कम आएंगे, साइज अच्छी बढ़ जाएगी। बुराई कहीं नहीं है मल्चिंग में। जनरल कंसेप्ट है, कोई भी लगा सकते हैं। अब ये अपने आप ही इसके नेचर में ही है ना, डाली बन रही ना, जड़ तो एक है ना मेरे भाई। अगर आप ग्राफ्टिंग कर रहे हो तो वो समझ में आता है, लेकिन इतनी ओवर यूज नहीं करना है। हाँ नहीं तो भाई, आपकी जड़ तो एक है ना भाई। अगर जड़ भी 2 होती तो फायदा है। जड़ एक ही है, अब इसके 2 कर दो, 4 कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? ऊपर से आपने उसकी हाइट कम कर दी, हाइट नहीं बढ़ेगी उसकी। तो ट्रेनिंग कर दी। फिर आपका टमाटर हमेशा नीचे झुकता रहेगा, सड़ता रहेगा, नीचे से गोल गोल हो गया, काला काला हो गया, ऊपर टमाटर अच्छा दिख रहा है। होता है क्या नहीं होता किसानों का? क्यों होता है? जमीन में पड़ जाता है ना। तो फिर क्या करेंगे उसके लिए? टांगना पड़ेगा धागा लगा के। क्रॉपिंग 2 फायदे, एक तो मल्चिंग कर रहे हो ना, मल्चिंग से आपको बच जाएगा थोड़ा सा। दूसरा, आप जो खूटा करा रहे हो, खूटे का बुड़ा है, उससे हो जाएगा। तीसरा है कि खाद भी देना पड़ेगी आपको उसके लिए, कैल्शियम। अगर 2 चीज करी अपने, वो खाद नहीं दी आपने, सिर्फ नाइट्रोजन यूरिया फेंकते रहे, तो फिर समझ लो कि वो होना ही है। देखा, टमाटर ऊपर से लाल दिख रहा है, नीचे से काला काला हो गया। सबका होता होगा, सबका होता है। और सही टाइम पे नहीं दिया तो भी दिक्कत है। अगर मुझे अब कॉम्प्लेन दिया तो मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। मेरे बाल सफेद हो गए, काले नहीं होंगे, अब डाई लगाना पड़ेगी, ठीक है। तो सही टाइम पे सही चीज दोगे तो ही फायदा मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। बस बैठना पड़ेगा ऐसे, अरे यार नेक्स्ट टाइम कर लेंगे तो अच्छा होगा। अगर समझ में आ गई तो अगली सारी वही है कि यार नहीं कर रहा टमाटर, वो तो दिक्कत आती है। पता चला पड़ोसी को पता चल गया, पड़ोसी ने बताया ही नहीं आपको। आपको एक दूसरे बताते नहीं, बताते कुछ अगर पता चल दिया तो बताते हैं। मैंने कुछ किसानों को देखा है कि उन्होंने बताते नहीं एक दूसरे को। नहीं होता है वैसे। मैं खुद ही गया एक किसान बन के, झारखंड में ही, नाम नहीं लेना चाहिए, रातू के आसपास का एरिया है, रातू पतरातू के आसपास का। मैंने पूछा कौन सा स्प्रे कर रहा हो, टॉनिक है। नहीं, टॉनिक में है क्या, पता ही नहीं था मुझे। मैंने स्मेल सुनी, समझ में आया क्या कर रहा है। तो आप बहुत कम पे हैं, जितना बताएंगे उतना फायदा रहेगा। आपने उसको एक चीज बता दी, हो सकता है कि सुबह कुछ नई चीज पता चले, वो आपको बता दे। ग्रुप में रहेंगे तो यूनिटी रहेगी। मान लो कल के दिन आपके पास दो क्रेट टमाटर है, इनके पास 2 क्रेट टमाटर है, इनके पास 3 क्रेट है। आपकी यूनिटी है तो एक गाड़ी बुला सकते हो, नहीं बुला सकते आप? बुला सकते हैं। आप बोलो नहीं हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्रेट हम बेचेंगे। तो वो जो टमाटर वाला है वो भी आपको रेट नहीं देगा, 100 रुपए लेना है तो ले, नहीं तो जाओ। ग्रुप रहेगा तो फिर आप लोग समझ रहे हो आप? तो ग्रुप में रहोगे तो हर चीज फायदा है, ग्रुप में फायदा हर चीज का। आप ग्रुप में यहाँ पे आए तो बस के थ्रू आ भी गए आप, अकेले अकेले बस में आते क्या? आपसे कोई पूछेगा क्या सीखा आपने, तो वहाँ पे आपको बताने के लिए आपको याद रहेगा कि चलो ठीक है, हम जो भी सीखा 1 घंटे में, कुछ अगर मिस हो गया हो तो हमसे यहाँ से हमने फिर से उसको रिव्यू कर लिया, रिवाइज कर लिया। जैसे ऐसा है कि हम लोग जैसे यहाँ नर्सरी तो हम लोग देखे पौधा लगाने का जो ट्रे है, उस ट्रे में क्या चीज़ से वो जैसे पौधा को हम लोग डाले हैं, वो है नारियल का कुछ कोकोपीट बोलते हैं, कोकोपीट। उसमें एक एक बीज करके डाला जाता है, डाला गया है। बस इतनी करके रखना।
आपने बताया कि मिट्टी का जो बेड बना के हमारे साइड जो खेती करते हैं ना, वो होता क्या है कि जमीन सीधा बस लाइन खींचे, गड्ढा किए और लगा दिए। मतलब कि हमारे साइड बेड वेड कुछ नहीं बनाते हैं। तो यहाँ आकर मैंने ये सीखा कि बेड बनाना है सबसे पहले, फिर मार्जिन करना है, मतलब कि उसमें पानी डालना है, पानी डाल के पूरा अच्छे से बना लेना है। उसके बाद फिर देख लेना है कैसे पाइप वाइप फटा नहीं है, वो सब चेक करने के बाद फिर आपको मार्जिन डालना है। उसका हीट नहीं मारता। देखिए क्या होता है, आपको जो पौधा आप लगाएंगे ना, मल्चिंग गर्म होगा धूप में पड़ते के साथ, ठीक। आपको पौधा को सीधा रखना है। पौधा अगर मल्चिंग के कांटेक्ट में आएगा तब उसका जलने का रहेगा, वरना जो गर्मपन जो अंदर की तरफ है वो आपका जड़ को विकास करेगा, प्लस आपका बीच में अपन छेद कर देता है, तो उसकी जितनी गर्माहट है ना वहाँ से निकल जाती है। आराम से आराम से। अरे कोई बात नहीं, यहाँ खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनके जूते खराब करने का मन है तो यहाँ आ जाओ मेरे साथ। पौधा का दूरी कितना है? 2 फीट। यहाँ से वहाँ 5 फीट है ना सर? हाँ,